और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए नया बस डिपो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आरोप इस बात को लेकर लग रहा है कि कार्यदायी संस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये बस डिपो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तकरीबन 6 करोड़ की लागत से इस डिपो को तैयार तो कर दिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां पर अभाव देखने को मिलता है। बाहर से आलीशान और आधुनिक दिखने वाले सिकंदराबाद के इस बस डिपो की हालत महज 2 साल के भीतर ही खराब होने लगी है, जिसकी जर्जर दीवारें इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि इस बस डिपो के निर्माण में खूब भ्रष्टाचार हुआ है। दीवारों पर सीलन और दरारें तमाम सवाल खड़े कर रही है। वैसे तो ये डिपो 6 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनकर तैयार हुआ है, लेकिन जितनी इसकी लागत है उतनी सुविधाएं इसमें नहीं दी गई है। सिकंदराबाद बस डिपो में न तो पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था है और न ही साफ सुथरे शौचालय। मुसाफिरों की बात तो दूर, यहाँ डिपो में तैनात स्टाफ को अपने खुद के पीने के लिए पानी बाहर से लाना पड़ता है। डिपो के क्या हालात हैं, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। अब हम सिकंदराबाद बस डिपो का जो शौचालय है उसके अंदर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको अंदर से दिखा दूं कि जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। महज 1 से 1.5 साल हुआ है जो विभाग को ये शौचालय, ये डिपो सौंपा गया है। आप देख सकते हैं वॉश बेसिन टूट चुके हैं और जो टंकी है वो या तो यहाँ से उखाड़ ली गई हैं या कहा जा सकता है कि लापरवाही रही विभाग की, और जिस वक्त ये लगाई गई थी ठीक से देखा नहीं गया। कुछ ऐसे वॉश बेसिन हैं जिनमें टंकियां प्लास्टिक की लगा दी गई हैं। आप ये देख लीजिए, इधर हैं। और थोड़े से अगर आप अंदर आए तो मैं आपको दिखाऊं कि इस शौचालय की असल में हालात क्या है। आज अगर विभागीय अधिकारियों की बात करें तो उनकी ओर से बताया जा रहा है 2019 में ये सौंपा गया है। 2019 में आप ये देख लीजिए कि यहाँ टंकी नहीं है और जो शौचालय है वो किस हालत में है। इधर एक बार मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि आपको इधर आके दिखा दें कि जो फ्लश सीट्स लगी थी यहाँ, आप एक बार देख लीजिए, उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। इससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ निर्माण कराया गया होगा, और जब विभाग को ये हैंडओवर दिया गया होगा तो विभाग ने क्या ये देखी नहीं होंगी। देखा आपने डिपो के हाल कितने बेहाल हैं। दरअसल बुलंदशहर जनपद में भी खुर्जा, सिकंदराबाद और बुलंदशहर बस डिपो की नींव रखी गई थी, लेकिन जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया, हालात देखकर लगता है कि उसने खूब बंदरबांट किया है। खुर्जा एआरएम के मुताबिक यूपी सिडको संस्था ने तीनों बस डिपो का निर्माण कराया था, लेकिन महज 2 साल के भीतर ही सिकंदराबाद बस डिपो की हालत बदतर हो गई है। वहीं डिपो के कार्यवाहक प्रभारी राजकुमार का कहना है कि डिपो के हैंडओवर दिए जाने के बाद से ही इसकी दीवारों में दरार पड़ गई थी। शिकायत करने पर संस्था ने रिपेयर के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की। इसका निर्माण 2015 जून 2015 से स्टार्ट हुआ। ये यूपी सिडको नाम की संस्था है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो लागत सैंक्शन थी वो 6 करोड़ 99 लाख थी, और ये जो है 15/11/2018 में कंप्लीट हुआ है। 15/11/2018 में कंप्लीट होने के बाद 21/12/2018 को ये खुर्जा डिपो को हैंडओवर कर दिया गया। खुर्जा डिपो से सर जो रोडवेज की बस है, साल पूर्व बना हमारे हैंडओवर हुआ है, और इसमें जो दिक्कत 1-2 बार रिपेयर भी हो चुकी है इसकी जो, और अब भी फिर जूं का तू ऐसे तड़का हुआ है। क्या है दिक्कत? पहली समस्या तो हमारे सामने पानी की भी समस्या है। पानी ऊपर ऐसा नहीं है जो पानी पीने हो, पानी पीने लायक जो पूरा स्टैंड में हो। डिपो में लगाए गए पत्थर से लेकर दुकानों में लगाए गए शटर तक सिर्फ 2 साल में ही टूटने लगे हैं, जबकि विभाग की लापरवाही के चलते अधिकारियों के दफ्तरों तक की दीवारों पर गंदगी भी साफ नजर आती है। पीछे से बकायदा एक बड़ी दरार है। डर नहीं लगता यहाँ नौकरी करना? हाँ, फिर वो डर तो हमेशा बना ही रहता है। तो हमारी इस तरह की तो कोई बात है नहीं, हम इसमें कर क्या सकते हैं। कुल मिलाकर साफ हो जाता है कि विभागों की लापरवाही की वजह से खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। 2 साल पहले इस डिपो को हैंडओवर किया गया है, लेकिन जो हालत इस डिपो की नजर आ रही है वो निर्माणदायी संस्था और लापरवाह अधिकारियों की पोल खोल रही है।
निर्माण के बाद 1 साल में ही इसमें जो शिकायतें आ रही हैं उसके लिए लगातार समाज कल्याण विभाग, निर्माण विभाग को परिवहन विभाग लिख रहा है, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला है। सीधे तौर पर जो तस्वीरें बताती हैं उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ही ये नतीजा है, जिसके चलते अभी महज 2 साल पहले जिस डिपो को तैयार कराया गया वो अपने हालातों पर रोने को मजबूर है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि क्या विभाग की ओर से कोई वाजिब कदम इस कंपनी के खिलाफ उठाया जाएगा। खुर्जा से अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी और सिकंदराबाद से मुकेश शर्मा के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। और इसी के साथ 5 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।